सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले एएमयू एमबीए के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी गाइस ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आउट हो गई थी। एंड क्या ये एग्जाम आप लोग को देना चाहिए फिर नहीं, और क्या इसकी प्लेसमेंट ये सब रही है, क्या कट ऑफ ये सब सारे जाती है, ठीक है, कब कब एग्जाम्स होते हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या ये सब फीस है सब है। तो ये सब सारा आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और हमारी ग्रुप्स पे ज्वाइन हो जाना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन मिल जाएगी। सेपरेट ग्रुप है जामिया एमयू की, जामिया एमयू की, जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और हम लोग खुद का भी चैनल है, एमबीए चैनल चैनल से, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर आप लोग, भाई गाइस अगर आप तो क्रैश कोर्स सब देख रहे हो, तो जामिया एमयू का हम लोग खुद का क्रैश कोर्स है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। 499 की प्राइस है, और ये सब सारे डिटेल्स है आपको यहाँ पे। 5 फुल एंड मॉक, 30+ लाइव और क्लासेस, आवर्स क्लासेस और क्यूए बीए डीआर और सारा मिल जाएगा। बाकी जीके सेशन मिल जाता है आपको जामिया एमयू का खुद का। बाकी जीडीपी सेशन इंक्लूडेड होगा इसमें, टॉपिक टेस्ट, 5 फुल एंड मॉक, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सब सारा मतलब जामिया एएमयू, सॉरी एएमयू का ये लास्ट रिजल्ट है। और भी काफी सारे रिजल्ट्स हैं जो एक सेपरेट पीडीएफ में, अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हो जामिया का भी है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप देख सकते हो। गाइस अभी क्योंकि वेबसाइट ये सब नहीं चल रहा, तो आप खुद इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ही आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। भाई गाइस अगर जिन लोगों को नहीं पता है एमयू क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये पूरा नाम है इसका। ये काफी एक नोन कॉलेज है, काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। और इससे कई सारे ब्रांचेस हैं। मेन जो इसका ब्रांच है वो दिल्ली में है, ठीक है। 1877 का ये कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब फाउंड किया गया था उस टाइम पे। और कई सारे इसमें मतलब चेंजेस आए, तो आप देख सकते हो कई सारे कोर्सेज अब नए आए, ठीक है। तो ये सब सारा सा कैंपस देख सकते हो, रेड ब्रिक से, तो काफी एक ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। अगर हम लोग बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम जो डेट है आपका वो 1 जून को है। और ये काफी सारे कोर्सेज कराते हैं। मैं कोर्स के बारे में डिटेल में बात करूँगा, बट ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अंदर आता है। यहाँ पे एमबीए एग्री बिजनेस के बारे में वहाँ जब हम बात करेंगे, तो वो भी इसमें कोर्स है। ये जो एग्जाम होता है वो 2 आवर का होता है। बाकी इसमें 10 AM सबका एग्जाम है। ये सब सारा जो एमबीए हो गया कोर्स। एक एमबीए का जो होता है एएमयू सेंटर, जो एक केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, किशनगंज, जहाँ इंटरनेशनल बिजनेस है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, ठीक है। और एक एमएचए है, मतलब मास्टर्स जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये कराता है, ठीक है। बाकी इसकी भी जो है गाइज आपको 1 आवर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। आपको जो एमएचए का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे 12:15 तक ये एग्जाम होता है। ये आपको टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट का इस बात करें तो 1050 इसका जो बाकी एमबीए प्रोग्राम्स का है। बाकी एम मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 850 है। वो आपको 5 मार्च से लेकर आपको 5 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाना है। बाकी ये सब गाइज आपको लेट फीस से सबका है, ठीक है। बाकी गाइज आपको ऑनलाइन ही ये सब सारा फॉर्म भरना है, ठीक है। और अगर अभी ऑलरेडी 9 डेज अभी लेफ्ट है इसके एग्जाम्स का फॉर्म भरना है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी जाकर आप लोग भर सकते हो। कोर्सेज के बारे में बात करें, तो आप लोगों को जैसा पता है कि यहाँ पे जो पहला प्रोग्राम है एमबीए कोर्स, जिसमें सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस और आईटी एंड ऑपरेशन, जिसमें 60 सीट्स होती है। और एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में 20 सीट्स है। और एमएचए में आपको 20 सीट्स है। और इस्लामिक बैंक एंड फाइनेंस में 20 सीट्स है। और यहाँ पे एक एग्री से भी होता है, एग्री बिजनेस का, जिसमें आपको आई थिंक अराउंड 22 सीट्स होती है शायद। मैं इसके बारे में आगे मैं बता देता हूँ इसके बारे में, एग्री बिजनेस, क्योंकि वो एक अलग इसका कोर्स होता है। अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मीन्स होता है कि अगर आप किसी बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो। इंटरनल मीन्स होता है कि अगर आप एएमयू से ही पढ़े हो, ग्रेजुएशन सारा किया, तो एएमयू कंसिडर होता है। देखो ये सब मैं सेफ स्कोर रख रहा हूँ, कि अगर आप लोग सपोज करो लास्ट ईयर, अगर मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर एक्सटर्नल का एक सेफ स्कोर था कि आप 50 अटेम्प्ट, एक सेफ स्कोर था, मतलब 50 अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया था वो कॉल आ जाएगी। बट गाइस 50 to 60 भी रखोगे तो कॉल आ जाएगी, बट ये सेफ अटेम्प्ट में 70+ है। बट इतना भी नहीं जाता, पर अगर 50-60 पे भी रखो तो कॉल आ जाती है जीडीपी की, क्योंकि जीडीपी होता है। उसके बाद एमबीआईबी का 60+, एमबीआईबीएफ का 50+, और एग्री बिजनेस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ भी आप सपोज करो 50 से 55 तक आपको कॉल आती है फॉर एक्सटर्नल। और फॉर इंटरनल का देखोगे तो थोड़ा कम जाता है। और यहाँ पे सेपरेट एक मुस्लिम कैटेगरी का यहाँ पे एक कट ऑफ होता है। और यहाँ पे बाकी जितने भी आप बाहर से आ रहे हो किसी अदर रिलीजन से, तो उनका जनरल में कंसिडर होता है। तो जनरल की वही है, आपको यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, अराउंड 60 या 55 के पास, ठीक है। बाकी और भी मुस्लिम कैटेगरी है, उसमें भी कई सारे कैटेगरी होती है, जनरल होती है, ओबीसी की होती है, एससी एसटी की होती है, तो वो सब भी थोड़ी कम जाती है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की इस बात करें तो आप सिंपल, अगर 50% ग्रेजुएशन में लाए फाइनल ईयर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिंपल आपका लेवल 1 रिटन टेस्ट होता है जामिया
जो एमयू को खुद का होता है। लेवल 2 में बात करें तो आपका इंटरव्यू एप्टीट्यूड असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन मार्क्स में यहाँ पे होता है। टोटल जब बात करें यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का होता है, ठीक है, जो आपको 125 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है, मतलब टोटल होता है, मतलब ये पेपर और जीडीपीए मिलाकर। एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में रहता है, जैसे कि मैट का पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, सारा इंग्लिश में ही रहता है, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का पेपर होता है, और 0.25 आपको इनकरेक्ट का मिलता है, बाकी 1 आपको करेक्ट करने का मिलता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, वीए, ठीक है, वीआरसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और जीके होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन ईच होते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल रहता है, जिसमें से 1 मार्क का पर क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर बन जाता है। और ये सब आप देखोगे तो 25% सबका वेटेज होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ड्यूरेशन सारा बता दिया। इस साल का अगर आप देखोगे तो इसे सारा स्टडी इस लोकेशन है, जो मेन इसका कैंपस है अलीगढ़ है, जो एमयू का अलीगढ़ है, तो ये मेन कैंपस है इसका, जो इसका इंटेक देख सकते हो 60 है। बाकी ये सब सारा यहाँ पे 60 सबका यहाँ पे इंटेक रहता है, ठीक है। तो एग्जाम जो सेंटर आपको पढ़ने वाला है वो आपका जैसे कि अलीगढ़ हो गया, कोलकाता, ठीक है। बाकी न्यू दिल्ली, कोझीकोड, ये सब में आपका टेस्ट सेंटर रहेगा। ऑलरेडी मैंने सबका आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न ये सब। तो ये जो आपका आता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च में आता है, ये जो जितने भी एमबीए प्रोग्राम के आते हैं। बाकी एक होता है आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें 20 इंटेक है, इसका भी जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया सेम है, सबके एग्जाम पैटर्न बस सेम है, आपको सिर्फ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, ठीक है। इसका भी देख सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस का इस्लामिक बैंक, जिसमें 20 इंटेक है, सीट्स काफी कम रहता है, तो डेट्स वाई गाइस यहाँ पे कंपटीशन काफी हाई मिलेगा। इसमें भी आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने आपको बताया कि 40, यहाँ पे जो टोटल आपका होता है रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जिसमें से 40 मार्क्स आपका जीडी पे ही हो गया, बाकी 25 मार्क्स ईच होता है, और हेल्थ का आपको यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है 60 मिनट। एक होता है आपका एमबीए एग्री बिजनेस होता है, तो एग्री बिजनेस पे बात करें 26 सीट्स होती है, ठीक है, जिसमें से आईसीएआर के कोटा के थ्रू होता है यहाँ पे। और बैचलर डिग्री आपका यहाँ पे एटलीस्ट 55% मांगा गया है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ भी आपको सेम ही रहता है कि बीए आरसी हो गया, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआईएलआर, तो ये सब बेसिकली जो हर एक का सिलेबस है सेम रहने वाला है, ठीक है। भाई guys, अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का देखोगे तो काफी बढ़िया रहा है, कि फीस ऐसा भी काफी कम है, अंडर 1 लाख में इसका यहाँ पे आपका एमबीए हो जाता है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है। मीडियन जो पैकेज यहाँ पे रह रहा है वो 5.25 के अप्रोक्स रह रहा है, मीडियम पैकेज जो लास्ट 2 इयर्स का है, क्योंकि ये ज्यादा प्लेसमेंट रिलीज नहीं करता, बट जहां से हम लोग सुने हैं कि इसका जो मीडियन जो रहता है वो 5 से 6 है, या फिर उससे ही बढ़ भी जाता है, तो इन्हें कोई मतलब कोई अप्रोक्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस। हाईएस्ट पैकेज उनका लास्ट ईयर गया वो 14 एलपीए गया, ये सब कुछ कंपनीज है जो आप देख सकते हो जो यहाँ पे इस कैंपस में आई है। तो इनके आप ब्रोशर में देख रहा था तो लास्ट ईयर का 14 एलपीए यहाँ पे हाईएस्ट गया है, ठीक है, जो 26 से 29 दिसंबर को ये प्लेसमेंट इनका चला था, जो एक आईटी सर्विस कंपनी था, कंसल्टिंग कंपनी था, जो ग्लोबल में है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे एमबीए फाइनल स्टूडेंट को एक शाद अब्दुल्ला और अफनान हरून को यहाँ पे एक प्लेसमेंट दी गई थी। बाकी ये ना आपको 2019 से लेकर 21 तक का इनका प्रोस्पेक्टस था, तो उसमें बैच साइज और प्लेसमेंट डेटा सारा बताया था कि 62% मेल है, 38% यहाँ पे फीमेल्स है, जिसमें से आपको ये सब सारा बैच साइज और जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ बताया गया, और ये सब कुछ रैंकिंग से बताया गया। हाँ, बाकी ये सब कुछ कंपनीज के बारे में बताया गया था, तो प्लेसमेंट काफी डेटा पुराने को आई थिंक अपडेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सजेशन दूंगा ताकि एक बच्चों को एक रियल डेटा पता चले, बट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है गाइस आपको 6 से 7 एवरेज आराम से मिल जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो। फीस ऑलरेडी मैंने बता दी, अंडर 1 लाख में इसका फीस हो जाता है। अब देखोगे गाइस लास्ट ईयर जो ब्रेकअप अगर देखो तो बीए वीआरसी की बात करें तो वर्बल में तो ईडीएम से 4 क्वेश्चन थे, फिलर से 10 क्वेश्चन थे, नरेशन से एक थे, क्लॉज से एक, सेंटेंस करेक्शन से एक थे, और ग्रामर से 5 थे। मतलब वीआरसी का सिंपल अगर बात करोगे तो जो मैंने आपको बताया है कि आपको पैराजम्बल हो गया, आरसी ये सब हो जाता है, ठीक है। फिर से आपको नॉर्मल जो ग्रामर हो जाता है, नरेशन हो जाता, सॉरी, और फिर गाइस क्लॉज हो गया, ईडीएम फ्रेजेस, ये सब सारा कुछ आपको जो नॉर्मल अदर एग्जाम्स में मिलता है वही आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो इसके लिए आपको गाइस यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है बीए के लिए, ठीक है। जो प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो तो सारा हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कराते हैं। बाकी
लॉजिकल रीजनिंग और डीआई में बात करें तो ये सब जो एनालॉजी क्रिटिकल रीजनिंग में ये आता है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट। तो ये सब सारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलाकर यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट ईयर सेट टू प्रूव में था, तो यहाँ से हम लोग देखने को मिला था। बाकी और भी क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन टोटल होता है, बट इतने सारे हम लोग को पता चले। बाकी कॉर्ड्स की बात करें तो ये सब सारा अर्थमेटिक हो गया, फिर से आपका अलजेब्रा सेक्शन से हो गया, पीएनसी ये सबसे हो जाता है। तो ये सब ज्योमेट्री मिलाकर सारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया, मतलब ओवरऑल आपको सारा चैप्टर यहाँ पे पढ़ना रहता है, ठीक है टोटल। तो ये सब कुछ ब्रेकअप थे लास्ट ईयर के, और कुछ जनरल अवेयरनेस पे ज्यादातर फोकस करो, आप स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि स्टैटिक जैसे सीमैट में होता है, तो सीमैट में भी स्टैटिक पे ज्यादा फोकस होता है, अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करो। और स्टैटिक गाइस हम लोग एक सेपरेट लेक्चर होता है जो आप लोग यहाँ पे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो आपको मिलता है। सिलेबस की बात करें तो ऑलरेडी आपको सिलेबस तो मैंने कई बार बताया भाई, जो ये कॉन्ट्स और डीआई का सिलेबस है आपको हर एक में सारा पढ़ना ही पड़ता है इनफैक्ट, because we can't predict which type of question will come in the examination, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक सिलेबस होता है तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का, जो आपको हर एक चैप्टर से यहाँ पे पढ़ना रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग अलग है, बाकी ये नॉर्मल जो रीजनिंग आती है, और ये सब कुछ फिगर बेस्ड जो रीजनिंग आती है ये उनके लिए, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें वर्बल एबिलिटी की, तो वर्बल एबिलिटी में भी आपको ये सब जो क्वेश्चन है, सॉरी ये सब जो चैप्टर्स है, ये सब सारा आपको पढ़ना रहता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस आपको सिनोनिम एंटोनिम काफी अच्छा रखो, बढ़िया होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर में गाइस आपको पकड़ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ग्रामर अगर मिस्टेक हुआ तो गाइस मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता है। तो ग्रामर गाइस प्लीज आप लोग अच्छा रखो, और ये मैं किसी भी एग्जाम के लिए कहता हूँ, ग्रामर अगर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी आपको एररेशन में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये तो गाइस स्टैटिक जीके का होता है सिलेबस। ये मैं एक पूरा प्रॉपर सिलेबस लाऊंगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बल्कि आपको यहाँ पे जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है जीके में, ज्यादातर स्टैटिक की चीजें हैं, तो स्टैटिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री पार्ट हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक पार्ट हो जाता है, पॉलिटी पार्ट हो जाता है। तो जैसे आपको वो सब पे बेसिक जो जानकारी है वो रहनी चाहिए, ठीक है। क्या कहीं नेशनल पार्क हो गया, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गए, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी हो गया, कंप्यूटर आईटी, हिस्ट्री, तो ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे डांस एंड स्टेट्स, तो नेशनल पार्क्स हो जाता है, डाइवर्सिटीज, तो ये सब जो कुछ है आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। भाई अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप सिंपल इनके वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म भर सकते हो, साइन अप करके यहाँ रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज एंड ऑल द बेस्ट गाइज आपको एग्जाम्स के लिए, और किसी भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज के बारे में तो जरूर से आप मुझसे बता सकते हो। एंड आई होप गाइज वीडियो को काफी हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। इस तरह इस चैनल पर आपको हमेशा वीडियो आती रहती है किसी भी कॉलेज के ऊपर, फॉर एवरी नोटिफिकेशन बेस या प्लेसमेंट या फिर एनी अदर कोर्सेज रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप गाइज वीडियो काफी हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। एंड चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।